दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टाइम न्यूज चैनल पर। चलिए जानते हैं देश की राजनीति की सच्चाई, जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसे ये गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता। हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं? बहुत से भाई वीडियो तो देख रहे हैं, ना लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो आपका 1 सेकंड का काम है और हमें सच दिखाने की ताकत देता है। फिलहाल आपकी मर्जी। आज की पहली और बड़ी खबर, दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। विमान के टॉयलेट से हाथ से लिखा हुआ नोट मिला। लैंडिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी जांच की, लेकिन कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। ये 5 दिनों से इस तरह की दूसरी घटना है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार जनगणना में कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। लोगों को अपने मकान, परिवार के सदस्य और वाहनों की भी जानकारी देनी होगी। सरकार जनगणना को 2 चरणों में पूरा करेगी और इसे डिजिटल माध्यमों का बड़ा पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामांकन भर दिए। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी बगावत की भी खबरें आई हैं। प्रदूषण से भारत में हर साल 17 लाख लोगों की मौत। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 17 लाख लोगों की मौत हो रही है। इससे देश का करीब 30 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने इसे टैरिफ से भी बड़ा खतरा बताया, लेकिन इसके बावजूद इस समस्या पर दुनिया का ध्यान नहीं है। बिहार में नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटा दी गई, जबकि राजेश राम की सुरक्षा पूरी तरह हटा ली गई है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई। देहरादून में परिवहन व्यवस्था को लेकर के बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों का प्रदूषण से राहत मिलेगी। साथ ही रोपवे परियोजना से देवभूमि की प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश के महू इलाके में दूषित पानी पीने से 19 लोगों और 25 लोग बीमार हो गए। ये लोग पीलिया और टाइफाइड की चपेट में आए हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और लोगों के साफ पानी उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। रेड लाइट जंप करने, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने और अन्य नियमों का उल्लंघन और ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इससे सड़क हादसों में कमी आएगी। हरियाणा के अस्पतालों में फरवरी से 600 डॉक्टर नियुक्त होंगे। रजिस्ट्रेंट और प्रशिक्षण नियुक्त किए जाएंगे। ये नियुक्ति 2020-21 के बैच के उम्मीदवारों के लिए बॉन्ड पॉलिसी के तहत होगी। उन्हें 75,000 मासिक वेतन भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में वोटर हटाने के गुमनाम आपत्तियां सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस के वोटरों के फॉर्म बीएलओ के पास भेजकर गलत तरीके से काम किया। केरल में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वनिधि क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया। इसके जरिए 1 लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरित किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह गरीबों की आर्थिक सहायता देने का बड़ा कदम है और इससे छोटे व्यवसायियों को नई सुविधाएं प्राप्त होंगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज दुनिया में हर देश और व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बारे में सोच रहा है। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि उनके ही हित पूरा हो, बाकी समाज का क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा। भागवत ने इस समाज और दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला में बसंत पंचमी के मौके पर हिंदू पक्ष ने सुबह पूजा की, वहीं दोपहर के मुस्लिम पक्ष ने जुमे की नमाज अदा की। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर करीब 8,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए और ड्रोन से एआई कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में शहरों की बड़ी भूमिका होगी। तिरुवनंतपुरम की रैली में उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। इस कांग्रेस सांसद शशि थरूर के केरल कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं होने की खबर। बताया जा रहा है कि वो राहुल गांधी से नाराज हैं, क्योंकि हाल ही में कोच्चि की रैली में राहुल गांधी ने उनका नाम नहीं लिया था। इसको लेकर के केरल में कांग्रेस ने अंदरूनी चर्चा तेज हो गई है। शंकराचार्य 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं और उनकी तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें तेज बुखार हो गया, जिसके बाद वो करीब 5 घंटे वैनिटी वैन से बाहर आए। अस्वस्थता के कारण वे बसंत पंचमी के दिन संगम स्नान नहीं कर पाए, जिससे उनकी समर्थकों में चिंता का माहौल है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है और अब 92 रुपये के करीब पहुंच गया। विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार में लगातार पैसे निकालने और वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से रुपये पर दबाव बना हुआ है। पाकिस्तान भारत की ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की जांच कर रहा है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन ड्रोन शील्ड के बाद पाकिस्तान की ओर से 800 से ज्यादा ड्रोन भारतीय हवाई सीमा की तरफ भेजे गए, जिनसे भारतीय सेना ने करीब 240 ड्रोन मार गिराए।
जर्मनी हिटलर के बाद सबसे ताकतवर सेना बनाने में जुटा। इसके पीछे कारण युवा वर्ग को रोजगार देना और रक्षा में तकनीकी ताकत बढ़ाना। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की फैमिली बिजनेस की वजह से दुनिया में छवि में दबदबा चढ़ा है। भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच बड़ा समझौता हुआ। इससे फ्रेड डील एग्रीमेंट और साइबर सुरक्षा का विस्तार शामिल। दोनों देशों के बीच रक्षा और राजनीतिक सहयोग भी बढ़ेगा। केरल में भाजपा सरकार ने एक नई नींव रख दी है। तिरुवनंतपुरम से पार्टी का दावा है कि राज्य में चुनाव जीतने के बाद विकास के नए रास्ते खुलेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने समर्थक सतुआ बाबा के साथ बसंत पंचमी पर डुबकी लगाई। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ में बिहार की मखाना झांकी के जरिए राज्य के सांस्कृतिक और कृषि विरासत को पूरे देश और दुनिया के सामने दिखाया जाएगा। कला और संस्कृति विभाग ने इसे झांकी की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया।